जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आपका कैरियर विद अरुण में। मैं हूं अरुण पवार। तो बेटा जुड़ जाइए सभी भाई बहन, कैसे हैं और बेटा तैयारी कैसी चल रही है आपकी? मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी, अपनी तैयारी को भी लेकर सीरियस होंगे। तो बेटा मैं आपको आज एक जो नोटिस आया है आरपीएफ कांस्टेबल का कि भाई किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस है, भाई किसका एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है, इसके बारे में देखिए स्टेटस आप चेक कर लीजिएगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। अगर ये आपने चेक कर लिया भाई आपका एक्सेप्ट हो चुका है, तो बहुत जल्दी आपका क्या एग्जाम की तारीख भी आ जाएगी, वहां आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, भर्ती हो गए तो फिर तो भाई आरपीएफ की जॉब ऐसी है कि आपकी 7 पुश्ते खाएंगी इसको बैठकर। कैसे खाएंगी गुरुजी, क्या है इसमें? भाई जो वेतन है इसका सबसे, भाई मैं बताऊं, अगर आप यूपी से या किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो वहां पर क्या है, जो दरोगा की सैलरी होती है वहां के आरपीएफ के कांस्टेबल की उससे ज्यादा होती है। बहुत हाई सैलरी मिलती है, प्लस ग्रेड पे भी बहुत अच्छा खासा है। अगर आप आरपीएफ में जाने का सपना देख ही रहे हैं तो देखिए लो जारी हो गया है आरपीएफ एप्लीकेशन स्टेटस, देख लिया होगा। और जिसने नहीं देखा है इस वीडियो के तुरंत बाद देख लीजिएगा, नहीं तो पिटाई हो जाएगी ऑनलाइन। ठीक है भैया, चलिए बात कर लेते हैं। भाई सर जी ये बताइए, जो हमारा फार्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, जो मैंने फार्म भरा था सर, मैंने इस भर्ती से बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, क्या अब मेरा ये सपना टूट चुका है? हाँ बिल्कुल टूट चुका है। ठीक है, चलिए भाई इसमें कारण क्या होते हैं कुछ इस आरपीएफ भर्ती के। पहला कारण बन जाता है आपका फोटो। क्या होता है भैया? फोटो जो उन्होंने शर्त मानी है आप उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो ये है, आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उन पर सही ढंग से नहीं हुआ है आपसे या आपने नहीं किया है तो आप ओबियसली इस भर्ती के लायक हो ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है भाई आपका, जैसे आप कैफे पे गए, आपका जो भी चार्ज है, जो उन्होंने फीस मांगी है, आप कैफे वाले भैया का चार्ज और फीस पे उसको देकर घर चले आते हैं कि भैया कि इस फार्म को आप भर देना, कि इस फार्म को भरने के बाद और हमारा जो प्रिंट आउट है वो भी घर पहुंचा देना। ये कुछ सोचते हैं आलसी लोग जो होते हैं, और जो आलसी नहीं होते हैं वो सामने बैठकर अपना फार्म भरवाते हैं जब तक वो उसकी फीस वगैरह नहीं कटती है। अब जैसे कैफे वालों को काम क्या होता है, अब उनको ऐसा तो है नहीं कि आपकी जिम्मेदारी ले ली भाई आपका ही फार्म उनको भरना है, फार्म आपका नहीं भरना भाई। उनके पास 100-200 फॉर्म ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, 100-200 फॉर्म ऑलरेडी रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं भाई, डाटा आपका, फॉर्म आपका भरा जा रहा, डाटा दूसरे का भरा जा रहा, तो ये भी कारण होता है कि भाई आपका यार रिजेक्ट होने के कारण कई हो जाते। भाई आपने आधार कार्ड आपका लगा हुआ है, भैया एप्लीकेशन आपके नाम से बनाई है उसने, डाटा किसी और का, तो भैया वहां पर आपको सम्मेशन नहीं मिलता है, आप रिजेक्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है सिग्नेचर अगर उसने मांगे हैं तो वहां पर कुछ व्यक्ति, जो कुछ भाई हैं अपने स्टूडेंट हैं, वहां पर सिग्नेचर नहीं करते उनके, बताया क्योंकि उन्होंने नोटिस में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां पर साफ साफ बताया है कि आपको सिग्नेचर वाला फोटो चाहिए या उनको ये वाला फोटो चाहिए। कहां पर सिग्नेचर वो मांग रहा है तो आप उन शर्तों को नहीं मांगते तो भी आप रिजेक्ट हो जाते। अब आप कहोगे गुरुजी हमको कैसा पता पड़ेगा? आरपीएफ की साइड पर जाइए, ठीक है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा जो फार्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ तो भैया घंटा बजाइए, अब कुछ आपकी लाइफ में है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कई साल में वैकेंसी आती है आरपीएफ की, जो आप पढ़े कोर्स भी खरीदे होंगे, ठीक है, पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप किसी संस्था में जाकर, कुछ भाई जो है बाहर रहकर पढ़ रहे होंगे कि भाई अब की बार मेरा आरपीएफ में हो जाए, भाई सिलेक्ट हो जाऊं मैं तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वो अब तो सपना टूट चुका है, कहीं से कहीं तक आपके पास धुरवा नहीं है कुछ भी, है ना? तो ये तो सपना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर हाँ आपका एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट वालों की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपका जो एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूंगा, एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी आपकी एग्जाम डेट आने वाली है आरपीएफ की।
दिल से और मेहनत के साथ, क्योंकि अब ये लास्ट चल रहा है आपका। कंबल भाई जाड़ा भी लग रहा है तो भी पड़िएगा, एक बार खाना भी नहीं खा रहे क्योंकि लास्ट समय चल रहा है, ये लास्ट स्टेप है भाई। अब आपका जो है ना, फरवरी में कुछ ना कुछ आपके या एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपका हो सके फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए, समझ रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करेंगे मेरे भाई, आप मेहनत के साथ पढ़ाई करिएगा, और जिनका रिजेक्ट हो चुका है वो किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो आपने इस में गलती करी है दूसरे में ना हो। अगर आप उसमें भी ऐसे ही करते हैं या लापरवाह इंसान बन जाते हैं तो आपका कोई नहीं सहारा। आप एक काम करिए, कहीं कुछ और देख लिए, माँ बाप का पैसा बहुत कीमती होता है, उसको मत भूलिए, ठीक है। तो बेटा मेरे को यही जानकारी आपको देनी थी, और मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।